ईशानदेव सवितर्दुर्तानि परासु यद भद्रम तनयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितमिदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है एकाग्रता हेतु योग साधना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जुञ्जाते माना उता जुञ्जाते धियो विप्रा विप्रसिया वृहातो विपश्चिताः विहोत्रा दधे वायुना विवेक इन्महि देवस्या सवितुः पारिष्टुतिः स्वाहा। इस 14वें मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ कर्म के साथ मन की एकाग्रता हेतु योग साधना की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी कर्म हो जब तक मन में एकाग्रता नहीं होती है तब तक वो विधिवत संपन्न नहीं हो सकता है। एकाग्रता के लिए योग साधना मन को एक विषय पर केंद्रित करना परम आवश्यक है। इसी भाव का विस्तार है इसमें। बृहतः विपश्यतः विप्रस्य। बृहतः माने बड़े महत्व को प्राप्त हुए। विपश्यतः ज्ञानी, विप्रस्य विप्र के यानी बड़े महत्व को प्राप्त हुए ज्ञानी को देखकर बृहतः विपश्यतः विप्रस्य, तो बड़े महत्व को प्राप्त हुए ज्ञानी कर्मनिष्ठ को देखकर विप्राह होत्राह मनः युञ्जते। जो अन्य ज्ञानी यज्ञ में होत्र कर्म कर रहे थे उन्होंने अपने मन को भी एकाग्र करने के लिए योग साधना प्रारंभ किया। मनः युञ्जते, युञ्जते माने योग में लगाया। और धियः युञ्जते, बुद्धियों को योग में लगाया, यानी मन और बुद्धि दोनों को एकाग्र किया योग साधना से। वयुनावित एकः इत विदथे। वयुनावित माने सत्कर्म को जानने वाले। वयुनावित सत्कर्म को जानने वाले। एकः इत विदथे, एक ज्ञानी ने ही इस मर्म को कि कर्म में एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता होती है, उस महत्व को प्रतिपादन किया और सब उससे प्रेरित हुए। फलस्वरूप सवितुः देवस्य, वे ज्ञानवर्धन के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए, मन के पापों के धुलने के लिए, जल जाने के लिए सवितुः देवस्य, सविता देवता जो कि जगत के
प्रेरक हैं, जगत के प्रसविता हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, सूर्य के प्रारंभिक प्रारूप हैं। ऐसे सविता देव को परिस्तुति मही, उनकी मही माने व्यापक। मही वैसे धरती को कहते हैं, लेकिन वो बड़ी व्यापक है। तो ये शब्द प्रारंभ में पृथ्वी के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ होगा। कोई चीज बहुत लंबी चौड़ी व्यापक रही होगी तो उसके लिए प्रयुक्त हुआ होगा। बाद में अपनी जीवन यात्रा में शब्द रूढ़ होते रहते हैं। तो धरती बड़ी व्यापक है, उसका और छोर नहीं मिलता है, इसलिए उसको मही या मही कहते हैं। तो यहाँ पर मही जो है वो व्यापकता के लिए आया है, पृथ्वी के लिए नहीं आया है। परिस्तुति ही मही, स्तुति व्यापक है, यानी व्यापक स्तुति की गई, उसको मान्यता मिली कि एकाग्र मन से जो स्तुति की गई है वो बड़ी व्यापक और बड़ी प्रभावशाली है। ऐसा लोगों ने माना। फलस्वरूप प्रसन्न चित्त होकर स्वाहा स्वाहोच्चार पूर्वक हव्य समर्पित किया। तो बड़े ज्ञानी ब्राह्मण की उच्च साधनावस्था देखकर, उसका भावार्थ है मंत्र का जिसका शब्दार्थ कहा गया, बड़े ज्ञानी ब्राह्मण की उच्च साधनावस्था को देखकर उसके अनुकरण पर अन्य ज्ञानी ब्राह्मण भी हवन करते हुए अपने मन को एकाग्र करने के लिए योग कर्म, उसके अभ्यास में अपने जीवन को लगाने लगे। ज्ञानी जन एकाग्रता का अभ्यास करते हैं। सत्कर्मशील एक ही ज्ञानी ने साधना के मर्म को समझा, प्रथम उसका प्रचार प्रसार किया और सभी लोग उससे प्रभावित हुए। ज्ञानी बुद्धि को एकाग्र करने में लगाते हैं, योग साधना करते हैं। सर्व प्रेरक सर्वदा श्रेष्ठ स्तुतियों से प्रशंसित सविता देवता को अनुकूल करने के लिए यह आहुति स्वाहोच्चार पूर्वक उनको प्रदान की जा रही है। इस प्रकार से योग साधना, मन की एकाग्रता, लगन से युक्त होकर के जब देवता को आहुति दी जाती है तो उसका पूजन भजन किया जाता है, क्योंकि देव आराधन के क्रम समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी आहुति को बड़ा महत्व दिया जाता था मंत्र पढ़ के, कभी किसी कर्म क्रिया को महत्व दिया जाता था, कभी केवल राम नाम ही को महत्व दिया जाने लगा कि कल केवल एक नाम आधारा। एक ऐसी कथा है कि एक बार किसी यवन को, मुसलमान को किसी सूकर ने घायल करके मरणासन कर दिया। तो लोगों ने पूछा यह क्या हुआ भाई, कैसे हुआ सब? तो उन्होंने उस घायल व्यक्ति ने हराम कहा। इस्लाम में सूअर को हराम कहा जाता है, लेकिन चूंकि हराम में राम शब्द है इससे उसको मोक्ष मिल गया। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है ये कि साधना के प्रारूप बदलते रहते हैं।
लेकिन मन की एकाग्रता रहनी चाहिए, साधना किसी रूप में हो। तो इस प्रकार से बड़े पते की बात कही गई है। ये जो ज्ञानी हैं वो मन एकाग्र करें, प्राणायाम करें, योग साधना करें, उनको देखकर अन्य लोग भी अनुकरण करें और तब कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो वह विशेष फल प्रदायिका होगी। ओम वेद प्रेम सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है व्यापक ब्रह्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदं विष्णुर्विचक्रामे त्रेधा निदधे पादं मा सामूढामस्यापाद्गुसूरे स्वाहा। वह परम देव जो अपनी व्यापकता के कारण विष्णु कहलाया, उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाया ताकि त्रैलोक्यवासी उससे जुड़ें, उसके महात्म्य को समझें, उसकी भक्ति करें, वातावरण को भावनामय कर दें। तो विष्णु इदम विचक्रमे, विष्णु माने व्यापक। विष्णु का अर्थ व्यापक होता है। वैसे आप सब जानते आ रहे हैं कि आदित्य मंडल जिसमें 12 आदित्य हैं, उसमें विष्णु संभवतः 9वें नंबर पर हैं। तो विष्णु इदम विचक्रमे, तो विष्णु को यहाँ व्यापक परब्रह्म से के निकट लाया जा रहा है। ऋग्वेद में तो विष्णु की मतलब वो ध्वनि नहीं थी, वो तो इंद्र की छाया में पल रहे थे और उपेंद्र कहे जाते थे। लेकिन परिवर्तन प्रत्येक वस्तु में होता है। परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परमात्मा कैसा है इसको तो जानते और जानने की इच्छा सब लोग रखते हैं, लेकिन प्रकट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वह व्यापक ब्रह्म है, क्योंकि जब नियम है तो नियामक है, जब कार्य है तो करता है। इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसका कोई वारा पार नहीं है, वो एक सुगठित ढंग से चल रहा है, तो उसके पीछे कोई मस्तिष्क है। वही मस्तिष्क परमात्मा है, विष्णु है, और गॉड ईश्वर अल्लाह जो कह डालो वही है, और है वही एक। तो अब यहाँ यजुर्वेद में विष्णु को महत्ता दी जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो विष्णु वह व्यापक ब्रह्म, वैसे विष्णु का अर्थ व्यापक होता है। विष्णु इदम विचक्रमे, सर्वव्यापी परमात्मा ने इस जगत को धारण किया है। विष्णु इदम विचक्रमे त्रेधा पदम निदधे, उसने अपनी व्यापकता को रूपायित करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए, त्रिधा माने 3, पद माने चरण, विधे माने रखा।
तीन लोक होते हैं, तो तीनों लोकों में उसने अपने पदों को, चरणों को रखा और इस प्रकार से तीनों लोकों में उसकी व्याप्ति हो गई, उसका प्रभुत्व जम गया। पांसुरे समूढ़म, पांसुरे माने उसके पद में, समूढ़ा माने सब कुछ समा गया, यानी उसकी पद छाया में सब कुछ आ गया, कोई अछूता नहीं रहा है। ऐसे सर्वव्यापी, त्रिलोकव्यापी, तीनों लोकों को अपने पैरों से नापने वाले, अपना स्वामित्व, अपना विष्णुत्व, व्यापकत्व को बताने वाले उन परम शक्तिमान विष्णु नामक परमात्मा को स्वाहा स्वाहोच्चार पूर्वक हवि समर्पित है। भाव विस्तार है गद्य में। सर्वव्यापी परमात्मा विष्णु ने इस जगत को धारण किया है, संभाला है, व्यवस्थित किया है। उसने प्रथम पद भूमि, दूसरा अंतरिक्ष, तीसरा पद द्विलोक में स्थापित किया है। तीन पैर में तीनों लोकों को उसने नाप लिया, यानी उसमें अपना आधिपत्य जमा लिया, अपनी व्यापकता को प्रदर्शित कर दिया। तीनों स्थानों में वह देव व्यापक है। उसके चरण विस्तार में समस्त ब्रह्मांड समाया है। इस सर्वव्यापक विष्णु देव की को स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति प्रदान की जाती है। पद्य रूपांतरण है। व्यापक विष्णु समस्त जगत उसके तीनों पद में है समाया। व्यापक विष्णु समस्त जगत उनके तीनों पद में त्रैलोक्य समाया। ब्रह्मांड उसी में सीमित है। यज्ञाहुति उसके हेतु चढ़ाया। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है लोकोपकारी देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इरावती धेनुमती हि भूतग्गो सूयावासिनी मानवेदशस्या व्यस्कफनारो दासी विष्णवे दा धर्था पृथिवी माभितो मायु खैहि स्वाहा। इस 16वें मंत्र में द्यावा पृथ्वी यानी द्युलोक और भूलोक की उपयोगिता, उनके अनुदान एवं व्यापक परमात्मा जिनका नाम विष्णु रखा गया है, उनके व्यापक उपकार का कथन हुआ है। तो रोदसी, हे रोदसी, तो रोदसी कहते हैं द्यावा पृथ्वी को, यानी द्युलोक और भूलोक दोनों के मिलित रूप को रोदसी कहा जाता है। एक ही शब्द में दोनों के अर्थ समाहित हैं। तुम दोनों इरावती, इरा कहते अन्न को, इरावती माने अन्न से संपन्न हो, युक्त हो। धेनुमती
तुम दोनों गायों से संपन्न हो। सूर्यवसिनी तुम दोनों उत्कृष्ट खाद्य पदार्थों को देने वाली हो। मनवे दशस्या भूतम मानवों को हित के साधनों को उन्हें प्रदान करने वाली हो। और विष्णु, हे सर्वव्यापक विष्णु नामधारी भगवान, एते व्यस्कभना इस देवा पृथ्वी के विभक्त रूप को तुमने स्थापित किया है। पृथ्वी को मयूखई सूर्य और चंद्र की किरणों से अभिता चारों ओर से दाधर्थ धारण करते हो। यानी तुमने सूर्य चंद्रात की किरणों से पृथ्वी के सूची भेद अंधकार को हरण कर लिया है। स्वाहा, हम कृतज्ञता और भक्त भावना से भरकर तुमको स्वाहोच्चारण पूर्वक आहुति समर्पण कर रहे हैं। गद्यात्मक भाव है, हे देवा पृथ्वी, तुम दोनों अन्न, धेनु, उत्कृष्ट खाद्यान्नों की पदायिका हो। हे सर्वव्यापी परमात्मन विष्णु, तुमने दिलोक और भूलोक का विभाजन कर उन्हें अपने अपने स्थानों पर सुस्थित कर रखा है। वे विचलित नहीं हैं। वे एक रूप से जैसा उन्हें निर्देश दिया गया है वे कार्यरत हैं। तुमने पृथ्वी को कृपा किरणों से, सूर्य चंद्राज की किरणों से चारों ओर से व्याप्त कर रखा है। तुम्हारे निमित्त यह आहुति स्वाहोच्चार पूर्वक समर्पित है। पद रूपांतरण, हे देवा पृथ्वी अन्न धेनु धन धान्य प्रदायक हो सारे। हे देवा पृथ्वी अन्न धेनु धन धान्य प्रदायक हो सारे। हे व्यापक परमात्मन अवनी अंबर को तुम ही हो धारे। तुमने सारे भूमंडल को कर दिया किरण से भासमान। हे देव, तुम्हें हम करते हैं ये आहुतियां सादर प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यज्ञ अनुशासन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवश्रुतौ देवे खुवाखो खतं कराची प्रेतामथवारं कल्पायन्ति ऊर्ध्वं दज्यन्नायातं मा जिह्वारातं मा स्वंगोष्ठामावदतं देवी दुर्जे आयुर्मा निर्वादिष्टं प्राजाम्मा निर्वादिष्टामत्रारामेथां वर्कमन् पृथिव्याः। इस 17वें मंत्र में यज्ञशाला में दो विशिष्ट ज्ञानी उपस्थित हैं जिन्हें देवश्रुतौ कहा गया है, जो दिव्य विद्याओं में निपुण हों। तो वे
निर्देश दें कि यज्ञ कर्म सफल हो, मानव कल्याण हो, अधोपतन की स्थिति न आए, सबकी दीर्घायु हो, यजमान जो हो संपन्न हो, पुत्र पौत्र से युक्त हो और परस्पर प्रेम पूर्ण व्यवहार करें और पृथ्वी में यहाँ रमणीय सुखद वातावरण बने। तो इस प्रकार का उपदेश हो, क्योंकि जब तक मानसिकता नहीं सुधरती है, मनोमालिन्य रहता है, हृदय रज और तम से आवृत रहता है, तब तक कोई शुभ कर्म याज्ञिक कर्म सफल नहीं हो सकता। इसलिए वैदिक यज्ञों में व्यवस्था थी कि देवश्रुत जो दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, उनके माध्यम से कुछ कहलाया जाता था जो कि रचनात्मक होता था। देवश्रुतौ, हे दिव्य विद्या में निपुण विश्रुत जो विद्वानों, देवेषु अघोषतम, देव सभा में तुम दोनों घोषित करो कि अध्वरम, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को। ध्वर माने हिंसा, अध्वर माने अहिंसा। तो अहिंसक यज्ञ हो। देखिए, बार बार यजुर्वेद भी कह रहा है कि यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए, तभी तो अध्वर शब्द प्रयुक्त हुआ है। अध्वरम, हिंसा रहित यज्ञ को कल्पयंती, उसके प्रति अपने को समर्पित यजमान और याजक करें। प्राची प्रेतम, पूर्व दिशा की ओर अग्रसर करें, यानी पूर्व निर्धारित नियमों का पालन हो। यज्ञम ऊर्ध्वम नयतम, यज्ञ को उच्च बनाया जाए। यज्ञ जो है वो उच्च स्तर पर हो और उसमें उच्च स्तरीय दिव्यता, पवित्रता का समावेश हो। मां जिह्वरतम, किसी प्रकार से जिह्वरतम माने कुटिलता अथवा पतन का उसमें प्रवेश न हो। देवादुर्ये, देवस्थान में स्थित सभी लोग चेतना से सकारात्मकता से युक्त हों। स्वम गोष्ठम, अपनी गौशाला में आवदतम, कहें कि गायें शुद्ध दूध दें, पवित्र दुग्ध दें। आयुष्म निर्वादिष्ठम, जब तक आयु है तब तक जीवन पवित्र बीते, ऐसा आवदतम सभी लोग कहें। आयु मां निर्वादिष्ठम, जब तक आयु है तब तक धन रहित होना ना रहना पड़े। आयु माने जब तक अवस्था है, मां माने मत, निर्वादिष्ठम माने धन रहित जीवन न बिताना पड़े। जब तक आयु हो तब तक हम उपासकों को धनहीन जीवन की व्यथा न सहनी पड़े, धन रहित न होना पड़े। प्रजाम मां निर्वादिष्टम,
यजमान के पुत्रादिकों को शब्द मत कोई कहे, प्रजा माने संतान, तो जो याजक हैं, यजमान हैं, उनकी संतानों को लोग सम्मान दें। मां निर्वाधिष्ठम, कोई कुटिल शब्द, अपशब्द मत कहें। पृथिव्याः अत्र वर्तमान रमेथाम, पृथिव्याः माने पृथ्वी में, यहाँ रमणीय सुखद प्रदेश में सुखपूर्वक निवास करने का शुभ अवसर मिलता रहे। पृथिव्याः अत्र वर्षमन रमेथाम, रमेथाम माने रमण करने का, निवास करने का, सुखपूर्वक रहने का प्रबंधन होता रहे। पृथ्वी में यहाँ रमणीय सुखप्रद प्रदेश में सुखपूर्वक रहने का, आवास का जो है वह प्रबंधन होता रहे। गद्यात्मक भाव है, हे दिव्य विद्याओं में निपुण दोनों देवश्रुतों, दिव्य ज्ञानियों, तुम दोनों देव सभा में घोषित करो कि वे देवगण यज्ञ को पूर्व दिशा की ओर, पूर्व निर्धारित यज्ञीय अनुशासन की ओर अग्रसर करें, यज्ञ को ऊर्ध्वगति प्रदान करें, यज्ञ कर्म सकुशल चले, नीचे न गिरने पावे, दुर्वस्था को न प्राप्त हो। हे देवश्रुतों, तुम दोनों देवस्थान में स्थित गौशाला में कहो, देवगण जब तक आयु है तब तक यज्ञकर्ताओं को एवं प्रजाओं को निंदित न होने दें। पृथ्वी के इस सेवनीय प्रदेश यज्ञ क्षेत्र में सभी लोग सानंद निवास करें। यज्ञ का क्षेत्र, यज्ञीय जीवन कभी दुख, दारिद्र्य, दुर्व्यवस्था, दुराचार आदि के कुचक्रों में पड़कर कष्टित न हो। पद रूपांतरण है, करो देवगण पूर्व काल की भांति यज्ञ संविधान करें। कहो देवगण पूर्व काल की भांति यज्ञ संविधान करें, मत गिरने दें, यज्ञ विधा को उच्च स्थान प्रदान करें। कहो कि यावत जीवन संततियां, कहो कि यावत जीवन संतति सहित सकल यजमान पतित न होने पाए यज्ञ स्थल पर। हे भगवान, ओ वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है विष्णु की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विष्णोर्लोकं वीर्यान् प्रावोचञ्जाः पार्थिवानिविममे राजाग्नुषि जो अस्काभायादुत्तारग्नो साधस्थम् विचक्रामाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवेतु वा। इस 18वें मंत्र में सर्वव्यापक परमात्मा विष्णु की महत्ता का कथन है। विष्णु परमात्मा विष्णु के वीर्याणि पराक्रमों को
मुके, मुके माने शीघ्र ही, प्रवचम मैं वर्णन करता हूँ। यह जिस विष्णु ने पार्थिवानि माने पृथ्वी के रजांश अंतरिक्ष के समग्र स्थानों को विमय माने नाप लिया है अथवा निर्माण किया है। यह त्रिधा व्यक्तमाया जो तीनों लोकों में विक्रम करने वाला है, त्रिलोक व्यापी है। उर्गाया जो उर्गाय है, उर्गाय माने उर माने व्यापक, गाय माने गायन, जिसका व्यापक गायन हो, गुणगान होता हो, जो व्यापकता से प्रशंसनीय है, ऐसा विष्णु नमनीय है, प्रणम्य है। उत्तरम सधस्थम अस्कभायत उच्चतम स्थान को शोभायमान करता है। उत्तरम माने उच्चतम, सबसे जो आगे हो, उत्तर हो, ऊंचा हो। सधस्थम उस स्थान को, यह अस्कभायत जो सुशोभित करता है। गद्य का एक स्वर से जाने लें। मंत्र के शब्दार्थ के पश्चात हम उस व्यापक परमात्मा विष्णु का गुणगान करते हैं जो पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा द्युलोक को बनाने वाला अथवा मापने वाला है, अपना प्रभाव या प्रभुत्व जमाने वाला है, जो तीन विशाल चरणक्षेप से तीनों लोकों में अपने पराक्रम प्रकट करने वाला है, जो बहु प्रशंसित है और जो उच्चतम स्थान को सुशोभित करता है, ऐसा विष्णु प्रणम्य है। पद्य रूपांतरण है। हम उस व्यापक विष्णु देव का करते हैं गुणगान। हम उस व्यापक विष्णु देव का करते हैं गुणगान, जो भूनभ का, जो द्युलोक का करते हैं निर्माण। तीनों लोकों में तीन चरण रखा पौरुष, जिसने प्रकट किया जो विस्तृत यश से युक्त सुशोभित उच्च स्थान को मान दिया। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है धन वैभवार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिवो वा वृषणा उत वा पृथिव्या महो वा वृषण उरोरन्तरिक्षात् उभाहि हस्ता वासुना प्रेणस्वा परायत्सा दक्षिणादो तासव्याद् विष्णवेत्वा। इस 19वें मंत्र में व्यापक देवता विष्णु से प्रार्थना की गई है कि वे मुक्त हाथ से व्यापक वैभव दें। तो शब्दार्थ जाने। विष्णु हे सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु, हमें दिवह वसुना, दिवह हमारे दिव्य
वसु माने धन, तो दिव्य वसना माने दिव्य धन से आप रस माने परिपूरित कर दो। पृथिव्याः, पृथ्वी का, उत और उरोह अंतरिक्षात, उर माने व्यापक, अंतरिक्षात माने अंतरिक्ष से, उरोह अंतरिक्षात माने व्यापक अंतरिक्ष से, दक्षिणाव और दक्षिण से, सव्याथ माने वाम पार्श्व से, यानी दक्षिण दिशा से और वाम दिशा से, दक्षिण पार्श्व से और वाम पार्श्व से। त्वा विष्णुवे, तुझ विष्णु के लिए हम भजन यजन पूजन प्रस्तुत करते हैं। हे सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु, हमें दिव्य देवलोक के धन से परिपूरित करो। पृथ्वी और व्यापक अंतरिक्ष से प्राप्त प्रचुर वैभव को दाहिने और बाएं दोनों हाथों से हमें प्रदान करो। इस प्रकार के तुझ व्यापक प्रभु विष्णु को यज्ञ द्वारा हम सदैव पूजा करते रहें, उनको सम्मान देते रहें, उपासना करते रहें, आराधना करते रहें। तो इसमें कहा गया है दोनों हाथों से हमें प्रदान करें। प्रचुर वैभव को विष्णु देवता दाहिने और बाएं दोनों हाथों से प्रदान करें। तो यहाँ पर विष्णु को अभी द्विभुज ही माना गया है। बाद में पौराणिक विष्णु तो 4 भुजा वाले हो गए, लेकिन वेद में उन्हें द्विभुजा वाला ही कहा गया है, 4 भुजाएं नहीं हैं उनके। तो जो विकास है ये हम कहते आए हैं कि भाई दिव्य शक्ति को किसी ने देखा तो है नहीं, एक अनुमान है। अनुमान में परिवर्तन स्वाभाविक है। अनुमान कभी एक होकर नहीं रहता है। जितने लोग अनुमान करते हैं उनके अनुमान में कुछ न कुछ अंतर होता ही है। परमात्मा है लेकिन न कोई उसका निश्चित नाम है, न निश्चित रूप है, न किसी की पकड़ है, केवल अपने अपने भाव हैं। तो हे व्यापक देव, स्वर्ग वैभव से करो हमें परिपूरित। तो यह तो पद है। इसके पहले हम लोग गद्य को जान चुके हैं, फिर से एक बार देख लें। हे सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु, हमें दिव्य देवलोक के धन से परिपूरित करो। पृथ्वी और व्यापक अंतरिक्ष से प्राप्त प्रचुर वैभव को दाहिने और बाएं दोनों हाथों से हमें प्रदान करते रहो। इस प्रकार के तुझ व्यापक प्रभु विष्णु को यज्ञ द्वारा हम सुपूजित करते रहें। तो विष्णु के प्रति भक्ति की उत्सुकता, उत्कंठा, लालसा यजुर्वेद में विशेष दिखाई पड़ रही है। तो इसका पद रूपांतरण है, हे व्यापक देव, स्वर्ग वैभव से करो हमें परिपूरित। दाएं बाएं दोनों कर से दो भगवन, हमको द्रव्य अमित। करो समग्र संपदा हमको, हे प्रभु वर्य प्रदान। करते तुम्हें यज्ञ से पूरित। हे व्यापक भगवान, शुभ कर्मों से, पूजन भजन यजन से हम तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान करें। तो यजुर्वेद में वही जैसे कहा गया, विष्णु को व्यापक ब्रह्म से जोड़ा गया है। यहाँ इंद्र का ऋग्वैदिक वैभव नहीं दिखाई पड़ता, विष्णु की ओर आता हुआ इंद्र का वैभव दिखाई पड़ रहा है। और
इसी विकास क्रम में वैष्णव धर्म के मूलभूत आधार विष्णु ही बन गए। तो यह परिवर्तन है हमारे सनातन में, वैचारिक छूट है। तो इस चीज को कोई देख नहीं पाता है, उसके विषय में कोई एक निश्चित मत स्थापित भी नहीं किया जा सकता। उसका रूप क्या है, रंग क्या है, कैसे है, ये तो व्यक्ति के व्यक्तिगत चिंतन पर आधारित होता है। तो यहाँ पर विष्णु के चतुर्भुज रूप का वर्णन न होकर द्विभुज रूप का ही वर्णन है। तो ये सब मतलब हम देख रहे हैं कि विष्णु विषयक मंत्रों से यह सत्र जिसमें हम लोग आज 6 मंत्रों का विचार किए, 6 मंत्रों पर प्रकाश डाले, सुने सुनाए। इसमें विष्णु का वैभव विशेष रूप से उजागर हुआ है। पहले मंत्र में मन की एकाग्रता पर जोर डाला गया है कि मन ज्ञान से जुड़कर कर्म से लगकर एकाग्रता से मंडित हो। यानी एकाग्रता मन की चंचलता का न होना, चाहे ज्ञान क्षेत्र हो चाहे कर्म क्षेत्र हो, सब में आवश्यक है। इसलिए सर्वप्रथम मन के चांचल्य के हरण की बात कही गई है। यज्ञ करें, यज्ञ कर्म का प्रतीक है, लेकिन कर्म में एकाग्रता हो। एकाग्रता के विषय में बहुत कुछ कहा भी गया है। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक लक्ष्य भेद हो नहीं सकता है। तो हम किसी कर्म में तभी सफल हो सकते हैं जब एकाग्रता हो। तो इस तथ्य को सभी लोग मानते हैं। ऋषियों ने बहुत पहले आगाह कर दिया। आज भी और आगे भी एकाग्रता के महत्व को सब लोग जानेंगे। यज्ञ में हमारा जीवन रंग जाए, यह बात भी कही गई है। यज्ञनिष्ठ जीवन बिताएं, सत्कर्म में लग जाएं और उस परम शक्ति का सहारा लें। विष्णु के महात्म्य का विशेष महिमा मंडन इस सत्र में या इस बैठक में हुआ है। लगभग 4 मंत्रों में तो विष्णु ही प्रार्थित हैं। उनके व्यापक रूप का, विशेषकर उनके 3 चरणों से तीनों लोकों को नापने का कथन है। तो ये जाकर के बाद में बल के प्रसंग से जुड़ गया और पादक्षेप विष्णु का एक अलग प्रसंग बन गया। लेकिन मूल यजुर्वेद में है। तो चरणाक्षेप का अर्थ मंत्रों में कहा गया है कि वहां पर उनका आधिपत्य हो गया। कोई बलि या किसी अन्य व्यक्ति को या पात्र को बीच में नहीं रखा गया है। उनके 3 चरणों का प्रक्षेपण के अर्थ हुआ कि 3 लोक हैं, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और दिव्य लोक या द्युलोक। तो इन तीनों में उनके चरण पड़े, यानी उनका आधिपत्य जमा, उनका महिमा मंडन हुआ। तो इस प्रकार से जो त्रिपादक क्षेप है,
तीन पैरों का रखना है वो विश्व के तीनों लोकों में उभरते हुए प्रभाव का साक्षात कथन है। तो हमें इस रूप में समझना चाहिए और यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि वेदो अखिलो धर्ममूलम। जब तक हम वेद को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी कथानक के या किसी पौराणिक वृत्तांत के मूल को नहीं जान सकते हैं। तो वेद में यह विष्णु और उनके चरणक्षेप का कथन है, लेकिन इसमें चरणक्षेप तीनों लोकों पर विष्णु की महिमा की व्याप्ति का सूचक है। बल का यहाँ कोई नाम नहीं है। यह पौराणिक विस्तार हुआ है। तो इस प्रकार से हम वेद के मूल को समझें और विष्णु का विशेष गुणगायन हुआ है। ऋग्वेद के इंद्र का स्थान विष्णु लेने लगे हैं और यही विष्णुवाद में इतने व्यापक हो गए कि वे ही सनातन के वैष्णव धर्म के मूलाधार बन गए। जितने अवतार हैं सब विष्णु से ही संबंधित हैं। भिन्न भिन्न रूपों में दशावतार के माध्यम से वे लोग कल्याण करते रहे हैं, कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं कुछ। और जो उनके दशम अवतार के विषय में हम सब जानते हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मत्स्य, कच्छ, वाराह, बलि, वामन, व्यापक आज ये सब रूप हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध और फिर अभी एक अवतार होना बाकी है, कल के अवतार, जो संभल जिले में संभवता होगा। तो ये सब हैं, लेकिन सब विष्णु से जुड़ गए हैं। वेद में ऐसा कुछ नहीं है। वेद में तो विष्णु के 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 सूक्त हैं और इंद्र के लगभग 300 सूक्त हैं जिसमें इंद्र ही बखाने गए हैं। तो ये तो एक प्रवाह है काल का, जिसमें देवता भी चक्कर काटा करते हैं। काल का प्रवाह बड़ा प्रबल होता है। वैसे देवता तो दिव्य हैं, लेकिन मानवीय स्तर पर विचार में अंतर आता रहता है। पहले इंद्र पूज्य बने, फिर विष्णु की प्रमुखता होती गई, फिर यज्ञ में, यजुर्वेद में आगे कर्म ही को प्रधानता है। यज्ञ करो बस सारा काम हो गया, किसी देव का चिंतन करो या न करो, यज्ञ कर दो बस वही सब कुछ है। हालांकि ज्ञान की भी परम आवश्यकता बताई गई, जिसको हम समय समय पर बताते रहेंगे। तो कर्म के साथ ज्ञान का होना आवश्यक है। इसीलिए यजुर्वेद का 40वां अध्याय, जो अंतिम अध्याय है, वो ज्ञान से संबंधित है और यह बताता है कि कर्म पर ज्ञान का पहरा रहना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक कर्म निरंकुश हो जाएगा और कर्म जो है वो दुष्कर्म में भी बदल सकता है। तो ये फिर समय समय पर हम लोग सत्संग करते रहेंगे। आप सब श्रोताओं से नम्र निवेदन है कि अवश्य सुने, समझें, विस्तार करें वेद का। यजुर्वेद के वेद पाठी तो बहुत मिलते हैं, लेकिन शब्दार्थ भावार्थ की ओर उन्मुख कम लोग हैं। जब तक अर्थ नहीं ज्ञान होता तब तक मात्र शब्द या कथन से ही काम नहीं चलता। क्योंकि नर के साथ सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने, तो मननाथ मंत्र, जो मनन हो वही मंत्र है। तो जब हम अर्थ जानेंगे तभी तो मनन करेंगे। तो इसलिए हम मंत्र को पूर्णता प्रदान करने के लिए उसके अर्थ को भी जाने। हम अपना लघु प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लघु को दीर्घ आप लोग बनावें और इस अर्थ जगत में प्रवेश करें, उसको और सार्वजनीन बनाने की चेष्टा करें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्।